शौकत यूसुफ साहब, जो एहतजाजी रैली आनी थी, आमतौर पर पहले ख्याल ये था कि अली मीन गंडापुर उसको लीड करेंगे, बुशरा बीबी हो सकता है कि उसके अंदर मौजूद ना हो, लेकिन लास्ट फ्यू डेज़ की डेवलपमेंट ये थी कि फ़ैसला साजी के अमल में शायद बुशरा बीबी का रोल बढ़ गया था और एहतजाजी रैली के अंदर उनकी मौजूदगी भी। क्या बीबी अपनी मर्ज़ी से खुद आई या ये पार्टी का फ़ैसला था कि उनको इस एहतजाज के अंदर शामिल होना चाहिए? देखिए, मेरे इल्म के मुताबिक पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था। और कोई बैरिस्टर फ़ैसला सैफ नहीं की भी किया था? आपने सुनी कि जी, ये तो मेरी आवाज आ रही सरप्राइज़ है। है कि अगर पार्टी का फैसला नहीं था तो बीबी उसके साथ एक लीडिंग रोल में हमें नजर आई। पार्टी ने फैसला नहीं किया था, लेकिन बीबी खुद से अपने एक लीडिंग रोल खुद तो एज्यूम नहीं कर सकती। बुशरा बीबी मैं अभी भी कहता हूँ वो गैर सियासी खातून है। जाहिर है उसका शौहर जो है वो बेगुनाह जेल में है, और वो अपने अपने जज्बात से निकली है और वहां तक पहुंची है। उसका देखें, ये तो किसी को इल्म नहीं था ना। ये जो हम वर्कर लेके गए, क्या हमने उनको ट्रेन किया था कि गोलियां बरसेंगी, आपने कहीं नहीं जाना है? या लीडर्स को कहा था कि ये इस तरह की कोई ट्रेनिंग हमने दी थी उनको कि यहाँ से गोली आएगी, वहां से गोली आएगी, आपने भागना नहीं? ये कोई बारिश हो रही थी कि बारिश से भागे हैं? मतलब देखें, ये तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी। जो जो हुकूमत ने काम किया वो इंतहाई गलत काम किया, ये तस्लीम कर ले। ये तो तारीख रकम हो गई है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। आज अगर मीडिया खामोश है तो कल बोलेगा इसके ऊपर कि आपने कितना जुल्म किया है। आप दूसरी शौकत बात साहब, ये है कि शौकत साहब, जो मैं तो किसी एक के वर्कर के भी मारे जाने के ऊपर उसकी मजम्मत भी करूंगा और दुख का इजहार भी करूंगा। एक सिक्योरिटी वाले के मारे के जाने के ऊपर भी तकलीफ का इजहार होना चाहिए। बहुत तकलीफ जो होता है कि कोई पाकिस्तानी इस तरह बिला सबब बगैर जी किसी मैं वजह के किसी भी इश्तालंगेजी के नीचे में उसकी जान चली जाए। लेकिन आपकी जमात की जानिब से जो नंबर्स आ रहे हैं वो परेशान कुन है। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी इसके ऊपर बार बार इसरार किया था कि हमारे पास तस्दीक नहीं है कि दर्जनों मारे गए, तस्दीक नहीं है इसकी, अभी तक भी नहीं है। आपकी काबीना ने इसके बता ऊपर गौर किया है कि एक्चुअली वेरीफाइड वेरीफाइड नंबर मैं कितना है जिनकी अमवात हुई इस एहतजाज के नतीजे में? वेरीफाइड, क्लेम नहीं। क्लेम बहुत हैं, क्लेम मैं खतरनाक हैं, वो मैं उसको दोहराने से मैं गुरेज करता हूँ। जी, देखिए, आपने रेंजर्स की बात की, पुलिस की बात की, क्या वो हमारे बच्चे नहीं है, हमारे भाई नहीं है? ये वर्कर्स हमारे बच्चे भाई हैं। हमारे लिए तो सारे पाकिस्तानी है ना। अब सारे हमारे, तो कोई भी शहीद हो, कोई भी जख्मी हो, कोई भी हो, सबसे सब पे अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए था। ये कहाँ से हुआ? किसने कहा था कि मोटरवे खोदो? गवर्नमेंट ने खुद खो दिया ना। तो मोटरवे खोदने से कोई जुलूस आपका रुकता है? वेरीफाइबल अब नंबर क्या है जिन लोगों की गोली लगने से बात हुई? कोई वेरीफाइबल नंबर जिनका डेटा पूरा विद बिल्कुल डिटेल अवेलेबल हो, फैमिली से वेरीफाई किया जा सके? मलिक साहब, इस पे 3-4 दिन लगेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। कोई कह रहा है उनको जेल में डाला है, कोई कहता है कि जी वो शहीद हो गया है, कोई कहता है वो जख्मी है, कोई। ये 3-4-5 दिन और भी लगेंगे कि लोग घरों में ना आए, उनको पता चले, फिर वो थानों में देखेंगे, नहीं हुए तो वो सारे मिसिंग हो गए। ये तो बहुत बड़ा वाकया हुआ है ना। ये कोई मामूली वाकया नहीं हुआ है, इसकी तो अभी तो जुडिशल राना इंक्वायरी साहब होनी ने चाहिए। एक नंबर बोला आप है कि 2 से 2,500 लोग गिरफ्तार हैं, 950 इस्लामाबाद से। जो आईजी ने भी नंबर, राना साहब ने भी उसकी तस्दीक कर दी है, और 1150 या 1100 के करीब लोग जो हैं वो अटक से गिरफ्तार हैं। तो आपको उस वेरिफिकेशन से पहले ये दर्जनों अमवात का नहीं कहना चाहिए था। इससे बहुत इश्ताल फैलता, गुस्सा आता है, मुझे भी सुन के गुस्सा आएगा, आपको भी आएगा। तो नंबर बोलते हुए हमें बहुत केयर करनी चाहिए। आपके ज़ख्मी लोग हैं इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में, उसकी बड़ी आसानी से तस्दीक की जा सकती है। कुछ एक की डेड लोग बॉडीज़ की भी बड़े तस्दीक की जा पैमाने पे सकती है, शहीद, लेकिन दर्जनों के देखिए, ऊपर कहना बहुत बहुत बड़ा एक एग्जेजरेशन हो जाएगी। मैं बोलूं अभी? अच्छा, देखिए सर, जी जी। बात ये है ना कि तादाद तादाद तो एक अलग बात है। तादाद तो मैंने, जाहिर है हमारे पास, हम इस्लामाबाद कोई जा नहीं सकता है, वहां पे अस्पताल कोई जा नहीं सकता है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन ये हर, अब मेरे शांगला में शहीद हुआ है, कल उसका जनाजा हुआ है, और मैं उसके सुबह जा रहा हूँ उसकी दुआ के लिए। और 5 जख्मी हैं, अगर नाम चाहिए मैं अभी आपको भेज देता हूँ, कंफर्म कर लें। एक जिले से, छोटा सा जिला है यहाँ, इससे 5 लोग जख्मी हैं, गोलियां लगी हैं। वो नहीं लगा है, कोई शेलिंग वेलिंग नहीं हुई है, गोलियां लगी हैं। ये जो कह रहे हैं कि जी कहीं गोली नहीं लगी, आज जो एबटाबाद में शहीद हुआ था उसकी नमाज जनाजा हो गई, वो देख लें, उन उस पर भी गोलियां लगी हैं। तो ये जो गवर्नमेंट दावा कर रही है ना कि और वो कुछ भी नहीं हुआ, ये शौकत झूठ साहब, बोल रहा है। आपने उसकी भी तो तखसीस की है? शौकत साहब, उसकी आपने तफरीक की है कि किसको बुलेट जो लगी हैं वो रबर बुलेट्स हैं और किसको लगी हैं जो दूसरी बंदूक की एमुनेशन की गोली है, लाइव एमुनेशन वाली हिट? दोनों की तखसीस है आपके पास? देखें, जो बंदा मरता है ना गोली से,
अब आप उसको रबड़ की गोली कहें या ये इसको जो भी कहें, जो बंदूक की गोली है ना, जो अंधार से पार होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो मेरे ख्याल से कुछ दिन सब्र कर ले, ताकि पूरी तरह, क्योंकि हमें तो देखे ना इस वक्त जो पार्टी के सूरत हाल है, मैं तो इसी पे, तो मुझे वो हो रहा था कि मैंने कल जो गुस्सा किया, तो कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो गए, पार्टी के लोग। लेकिन देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी स्ट्रगल कर सकते हैं।